अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो जीवन के ऊपर आधारित है कि हम जो जन्म लेते हैं वहां से पूरा जीवन जीते हुए वापस जीवन के समापन की तरफ जाते हैं, तो हमें किस किस स्तर पे यानी किस किस स्टेज पे क्या क्या मिलता है और कितना हमारा जीवन भौतिक रूप से सुखमय होता है और कितनी उम्र के बाद में हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक पथ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा गहन विषय है, लेकिन बहुत ही समझने योग्य है। हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में कहाँ तक क्या करना है और फिर कहाँ तक क्या करना है। जन्म कुंडली को अगर आपने देखते हो तो आपने देखा होगा उसमें 12 खाने होते हैं, 12 घर बने हुए होते हैं, एक से लगा करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनका क्या अर्थ है? 12 खाने जो बने हुए हैं इनका क्या अर्थ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला खाना है वो है जन्म का, इस पृथ्वी के ऊपर आपका आगमन का। तो फर्स्ट हाउस जो है किसी इंसान या किसी जीव के जन्म का है, तो पहले घर में हमें ये देखा जाता है कि हमारा लगन जिसको बोलते हैं वो कैसा है, बलवान है, कमज़ोर है, अच्छा है, स्वराशि है, उच्च का है, मित्र राशि में है, ग्रह वाइज इस तरह से देखा जाता है। दूसरा जो खाना होता है वो होता है जन्म लेने, हमारा जन्म कहाँ होता है? परिवार में। तो दूसरा खाना जो है वो है कुटुंब का, घर का, जिस घर में हम जन्म लेते हैं। कुंडली का दूसरा खाना कुटुंब का होता है। उसके बाद में जब कुटुंब होता है तो क्या होता है? रिश्तेदारियाँ होती हैं। तो तीसरा जो खाना है पराक्रम भाव जिसको बोलते हैं, वो हमारे रिश्तेदारों को इंगित करता है, भाई बहन, लेकिन वो छोटे भाई बहन, उनके बारे में ये बताता है। और जन्म, परिवार और रिश्तेदार। उसके बाद में चौथा घर आता है जिसको सुख भाव बोलते हैं। सुख भाव के अंदर जो है हमारे सुख और माता और प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुख भाव का पता लगता है। तो सुख भाव से ये देखते हैं। फिर इसके अगला जो है वो है घर, पांचवा घर है जिसको संतान भाव, प्रेम भाव बोलते हैं। तो जैसे कि संतान कैसी होगी, कितनी होगी, देरी से होगी, जल्दी होगी, इसके बारे में पता लगता है। और छठा घर जो है वो है व्यापार व्यवसाय का। वैसे तो रोग रिपुरण का मालूम बोला जाता है, लेकिन व्यवसाय और व्यापार का होता है। तो छठा घर का मतलब पढ़ लिए कर लिए आप, तो फिर जब समाज में बाहर निकले तो आपको नौकरी या व्यापार या कुछ न कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, वो छठा घर बताता है। सातवां घर जो है वो है विवाह का, पार्टनरशिप का और संतान का भी माना जाता है। तो सातवां घर जो है विवाह होने का है। तो जीव, पहले घर से जीव शुरू हुआ और ऐसे बढ़ते हुए सातवें घर में आते हुए उसका विवाह हो गया। और विवाह के उपरांत जो है पत्नी पत्नी साथ में रहते हुए ही संतान उत्पत्ति होती है, बच्चे बड़े होते हैं। इस तरह से उसकी उम्र लगभग 51 के आसपास आ जाती है। पहले घर में जन्म लेके सातवें भाव तक आता है। सातवें भाव में जब प्रवेश करता है उस वक्त उम्र 20-25 साल के आसपास होती है। विवाह हो जाता है। विवाह के बाद में 20-25 से 50 साल तक लगभग जो है ग्रस्त जीवन जीता है और संतान उत्पत्ति करता है। और जो 50 के आसपास आता है तो उसके बच्चे खुद 25-20 के आसपास आ जाते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा गणित का, 50 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, इस तरह से आता है। हर अंक के बाद में 1 आता है। 51, 1 का मतलब वन की तरफ बढ़ो, जंगल, समाज और दिन दुनिया को छोड़ के वन प्रस्थान करो, मतलब इस तरह से। 52 भाव में भी 1 है, 53 में है, 54 है, 55 है, 56 है। तो एक घर से 8वें भाव तक जीवन की यात्रा चलते हुए 50 साल के आसपास पहुंच जाती है और भौतिक जीवन खत्म हो जाता है। जन्म से लगा करके 8वें भाव तक भौतिक जीवन होता है और 8वें भाव तक आता आता भौतिक जीवन करीब करीब पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। 8वें भाव के बाद में आपने देखा होगा 9वां भाव जो है, 9th हाउस कुंडली होता है, वो धर्म का भाव होता है, भाग्य भाव होता है। तो 8वां भाव के बाद में 9वां भाव जो है
9, 10, 11, 12 ये 4 भाव हैं, ये आध्यात्मिक भाव है। और 1 से 8 तक वाले जो भाव थे वो भौतिक जीवन के भाव थे, और 9 से 12 तक आध्यात्मिक जीवन के भाव हैं। तो 9वां घर जो है वो धर्म और अर्थ जो है आध्यात्मिकता के लिए है। उसके बाद में 10वां घर जो है वो अर्थ के लिए है, कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसका हिसाब किताब आप लगा सकते हैं। 11वां घर जो है वो है काम और कामना का, कोई काम और कामना बची हुई है, पूरी हुई नहीं हुई, उसका विश्लेषण करने के लिए है। और 12वां घर जो है मोक्ष का है, यानी इस जन्म को पूरा करने के बाद में जैसे आपके कर्म है वैसे आपको मोक्ष होकर के अगले जन्म के लिए जो है प्रस्थान करते हैं, मृत्यु का वर्ण करते हैं। और मोक्ष की स्थिति में है या नहीं है वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। तो आज का वीडियो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण के साथ में बहुत सरल भाषा में मैंने समझाया है। 1 से 8 तक भौतिक जीवन और 9 से 12 तक आध्यात्मिक जीवन। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो कृपया अपना जीवन ऐसे ही जिएं जैसे यहाँ हमने बताया है। और लगभग भारतीय जीवन शैली और भारत की जो आश्रम व्यवस्था है उसमें यही तय किया गया है, इसी के ऊपर वो है। और उसी के ऊपर आज हमने वीडियो बनाया है कि 1 से 8 तक भौतिक जीवन और 9 से 12 तक आध्यात्मिक जीवन। तो आप कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखें। कुछ इसमें पूछना चाहें कि अगला जीवन कैसे करें कैसे नहीं करें, तो आप हमारे से इस वीडियो के साथ में दिए गए मेरे संपर्क सूत्र नंबर, मोबाइल नंबर, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको जन्म कुंडली की ज्योतिष सीखनी हो तो भी हमारे संपर्क कर सकते हैं। और सर्वप्रथम मैं आप ये कहना चाहूँगा कि कृपया इस हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की हौसला अफजाई मिले। धन्यवाद।